सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 6 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से 29 तक। और विशेष रूप से आज के दिन में कलीसिया पौलुस मिखी और उनके साथी शहीदों की स्मृति मनाती है, जिन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए अपने विश्वास को बुलंद रखते हुए प्रभु के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन संतों का आज के दिन में कलीसिया स्मृति मनाती है, उनके मध्यस्थ मांगती है। उनके मध्यस्थता के द्वारा हमें भी उनकी वो हिम्मत, वो साहस, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरने का एक विशेष जुनून प्राप्त होने के लिए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं हेरोद के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की हुई घटना, और हत्या के बाद कैसे हेरोद एक प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। उसकी गलती का एक प्रकार से तकलीफ़ अंदर मानसिक रूप से उसको सताती है, परेशान करती है। इस बात को हम लोग सुनते हैं, एक प्रकार का गिल्ट कॉन्शियस उसको बार बार याद आता है कि मैंने गलती की है, और उस गलती को बार बार याद करते हुए मानसिक रूप से पीड़ित होता है, डरता है, घबराता है, और फिर आगे कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाने के बावजूद वो सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति उसको पता चली, प्रभु के कार्य के बारे में जिक्र हुआ, तब वो इसी बात को लेकर सोचता है मैंने तो यूहन्ना का सिर कटवाया, ये आखिर कौन है? फिर यूहन्ना को मैंने रास्ते से हटा दिया, फिर एक व्यक्ति ये कौन है? इस प्रकार से हेरोद एक प्रकार के मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहने का वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें मुख्य बात सीखने को ये है, आज भी हमारे इस युग में, इस समाज में बहुत सारे लोग सत्य का सामना नहीं करते, सत्य बोलने से डरते, सत्य स्वीकार करने से डरते, सत्य के मार्ग पर चलने से डरते, क्योंकि सत्य को बोलना, सत्य में बने रहना, सत्य के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं। जो कोई भी व्यक्ति आज के दिन में ऐसा करने को सोचता है उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा रहता है, बहुत कठिन होता है। सत्य को बोलने के लिए, सत्य को सुनने के लिए बहुत ही हिम्मत और साहस की ज़रूरत है, जो कि हेरोद के पास नहीं थी, और यही बात बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। सत्य को हम लोग सोचते हैं दबा सकते हैं, सत्य को हम छिपा सकते हैं, सत्य को दूर रख कर हम जी सकते हैं, लेकिन नहीं, सत्य हमेशा जीत हासिल करता है। सत्य बोलने के वजह से दुख तकलीफ़ ज़रूर सहन करना पड़ता, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं, कभी डूबता नहीं। और ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों बताया जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य बोलने के वजह से अपने जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी आत्मा को बचा के रखा। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यों से यही कहा, जो शरीर को मार डालता है उससे मत डरना, बल्कि जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है उससे डरना। यानी कि पाप से, बुराई से, बुरे कार्यों से, बुरे आदतों से, बुरे संगतियों से हमें डरना, उससे दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा शरीर सुरक्षित रहते हुए, हमारे हाथ पैर ठीक ठाक रहते हुए हमारी आत्मा नरक में डाली जा सकती है। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारी आँख पाप के लिए कारण बनता उसको निकाल दो, हाथ पाप के लिए कारण बनता उसको निकालो। इसलिए
जो भी पाप के लिए कारण बनता है उसको निकालने के लिए प्रभु बताता है। नहीं कि यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य बोलते हुए अपनी जीवन ज़रूर कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने अपनी आत्मा को बचाया। यही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। आत्मा को बचा के रखने के लिए हमें हर प्रकार के झूठ, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के अंधकारमय कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। जॉन लॉस्ट हिज हेड बट केप्ट हिज सोल। जॉन लॉस्ट हिज हेड बट केप्ट हिज सोल, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा जो हमारी है अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए बनाई है, और इस दुनिया के जीवन के बाद हमें स्वर्गीय सुख के लिए हमें प्रवेश करना है। और वहाँ पर प्रवेश करना हो, इस दुनिया में जो कुछ भी झूठ है, बुरा है, गलत है, पाप है, उसको दूर रखने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। हेरोद केप्ट हिज थ्रोन बट लॉस्ट हिज पीस। हेरोद ने अपने झूठे शपथ के वजह से अपनी गद्दी तो बचा के रखी, लेकिन वह डिस्टर्ब्ड रहा, उसकी शांति भंग हुई। इस बात को लेकर के उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की और अपने पद को बचाए रखा। लेकिन किस फ़ायदे का वो पद जब उसके अंदर वो बेचैनी है, अशांत है वो, और इस पद से कोई मायने नहीं रखता। इस प्रकार से हेरोद के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम जो कुछ भी सही है, ईश्वर के दृष्टि में उचित है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है, ऐसी बातों को, चीज़ों को, कार्यों को अपनाएं, उसको लेकर जिएं, आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से हम डरे नहीं। सच्चाई को बोलने से, सच्चाई को स्वीकार करने से, सच्चाई के मार्ग पर चलने से हम डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि सच्चाई हमें जीत की ओर ले चलेगी, और सच्चाई कभी हारते नहीं, डूबती नहीं, पतन नहीं होता। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में सत्य और ताकत, इन दोनों विषयों को लेकर हम सबों के सामने बात करता है। जैसे कि हेरोद और हेरोदियस दोनों सत्य से डरते थे और सत्य से नफरत करते थे, और इसी वजह से उनके जीवन में वो प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत नहीं आ पाती। यूहन्ना बपतिस्ता ने भले ही दुनिया के दृष्टि में अपनी गर्दन कटवाई, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में वो महान हुए, क्योंकि सत्य के लिए वो खड़ा हुआ, सत्य के लिए बोला, और सत्य के लिए बोलने में हिचकिचाया नहीं। हेरोद के सामने जाके सीधा उसने कहा, हेरोदियस को रखना हेरोद के लिए उचित नहीं था। इस बात को उसने बड़े बुलंद आवाज़ से कहा। सत्य बोलने में डरा नहीं, उसको मालूम था सत्य बोलने का नतीजा क्या हो सकता है, और इस प्रकार से सत्य को उसने ऊपर उठाए रखा। और यही बात हम सबों को आज के दिन में बताई जाती है। सत्य को हम ऊपर उठा कर रखें, सत्य को बोलें, और सत्य को बोलने की वजह से कोई तकलीफ भी झेलनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु हमें आशीष देगा, बरकत देगा, स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा। और आज के दिन में जो हम लोग पर्व मनाते हैं, पौलुस, मिखी और उसके साथी शहीद, उन्होंने सत्य के लिए जिया, सत्य को बोला, और उसके वजह से उनको शहीद होना पड़ा। लेकिन आज कलीसिया उनको याद करती है, स्वर्ग राज्य में वो अनंत जीवन का सुख भोग रहे हैं। इसलिए हम सबों के लिए भी यही बात सिखाई जाती है, सत्य के साथ चलें, सत्य को बोलें, सत्य में जिएं, और सत्य हमें आज़ाद कर देगा। स्वर्गीय सुख हमें एक दिन प्राप्त होगा। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।